बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कीमती बातें अनमोल मोती। नंबर 1, रोज़ाना सूर्य वाक़या पढ़ने के फ़ायदे। रोज़ाना सूर्य वाक़या पढ़ने से दिल को सुकून और रूह को राहत मिलती है। यह तंगी और फाके से बचाने का ज़रिया बनती है। अल्लाह ताला बरकत और रिज़्क में इजाफ़ा फरमाता है। सोते वक्त वज़ू करके सोएं तो जिस्म से बीमारियों से महफूज रहेगा, यानी जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीना जिगर को कमज़ोर कर देता है। नंबर 2, रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करने वाले लोग। जो लोग रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार और सलूक करते हैं उनके घर में रहमत उतरती है। रिश्तों की कदर करने वाले लोग हमेशा इज्जत और मोहब्बत पाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के करीब और लोगों के दिलों में ख़ास जगह रखते हैं। रोज़ थोड़ा सा तेल सर में लगाना दिमाग को ठंडा और नींद को बेहतर करता है और बीमारियों से महफूज रखता है। खाने में अदरक का इस्तेमाल जोड़ों और शरीर के हर जगह के दर्द से दूर रखता है। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने वाले लोग। खड़े होकर पानी पीने से सेहत के लिए बेहतर तरीका नहीं माना जाता। सुन्नत यह है कि बैठकर और सुकून से पानी पिया जाए। बैठकर पानी पीने से शरीर को भी फायदा और अदब की भी पाबंदी होती है। खाने के बाद हल्का सा टहलना हाजमा दुरुस्त और नींद पुरसुकून बनाती है। हर बात में हिकमत है, बस समझने और अपनाने की ज़रूरत है। रात को देर तक जागने वाला इंसान ज़हनी दवाओं का शिकार हो जाता है। बैठकर खाना खाना सुन्नत भी है और सेहत के लिए बेहतरीन अमल भी है। दोस्तों, अक्सर मीठे लोगों से मिलकर एक दिन तुम खुद समझ जाओगे कि कड़वे लोग अक्सर सच ही हुआ करते हैं, क्योंकि हर वो इंसान जो तुम्हारे सामने मीठा बोलता है जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा भला ही चाहता हो, और हर वो इंसान जो तुम्हें कड़वी बात कह दे तुम जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा दुश्मन ही हो। आज की ये बातें तुम्हारी सोच बदल देंगी। बस दिल खोल कर सुनना बहुत जरूरी है। आज की ये दुनिया में मीठा बोलना एक कला नहीं, एक हथियार बन चुका है। लोग मुस्कुराकर मिलते हैं, तारीफें के फूल बांधते हैं, तुम्हें खास महसूस कराते हैं, लेकिन मीठे मीठे पीठ पीछे वही लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी कमजोरी को समझते हैं और सही वक्त आने पर उसी का फायदा उठाते ही भी हैं। मीठे लोग अक्सर वो आईना होते हैं जो तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम देखना ही चाहते हो, सच नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कड़वा बोलते हैं, जो तुम्हारी गलती पर सीधे बोल देते हैं, जो तुम्हारी खामियों को छुपाते नहीं बल्कि तुम्हें बताते हैं। तुम्हें बुरा लगता है, दिल दुखता भी है, लेकिन सच तो ये है कि वही लोग तुम्हें गिरने से बचाते हैं, क्योंकि कड़वा सच हमेशा मीठे झूठ से बेहतर होता है। जो इंसान तुम्हें सच्चाई दिखा दे वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी असली फिक्र करने वाला होता है। जिंदगी में एक वक्त आता है जब तुम धोखा खाते हो। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे सबसे करीब था वही सबसे बड़ा झूठा निकला, और तब तुम्हें वो कड़वा सच इंसान याद आता है।
جس نے تمہیں پہلے ہی سچ بتایا تھا لیکن تم نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ سچ ہمیشہ اچھا نہیں لگتا اور جھوٹ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں لوگوں کو ان کے شبدوں سے نہیں، ان کی نیت سے پہچانو۔ جو ہر وقت میٹھا بولے اس سے تھوڑا ساودھان رہو، جو تمہیں سچائی دکھائے چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ وہ انسان تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ یاد رکھنا، میٹھے شبد ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور کڑوے شبد ہمیشہ غلط نہیں ہوتے۔ اگر کوئی تمہیں کڑوا سچ بتا رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی ہمیشہ میٹھے بول رہا ہے تو ایک بار یہ ضرور سوچ لینا کہ کہیں وہ تمہیں استعمال تو نہیں کر رہا۔ زندگی میں صحیح لوگوں کو پہچاننا سیکھ جاؤ تو آدھی پریشانیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ انسان خود کو بدلنے کی ہمت رکھتا ہے، اسی کی قسمت بھی بدلتی ہے۔ ہر مشکل میں چھپی ہوتی ہے ایک سیکھ، بس سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر جینا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ تو تب بھی کہتے ہیں جب آپ کچھ نہیں کرتے تھے۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو کمزور انسان کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں روک رہا ہے تو سمجھ لو وہ تمہارے لیے کچھ بہتر سوچ رہا ہے۔ ہار مان لینا آسان ہے، لیکن کوشش کرتے رہنا ہی اصلی بہادری ہے۔ اپنی عزت خود کرو، کیونکہ دنیا اسی کی قدر کرتی ہے جو خود کی قدر کرتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو کم مت سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خاص بنایا ہی ہے۔ خاموشی سے محنت کرو، کامیابی تمہارے خود شور مچائے گی۔ یعنی اگر آپ چپ رہ کر کام کریں گے تو خود بخود شور مچنے ہی لگے گا۔ دعا اور محنت، یہ دو چیزیں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب۔